अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अभी हमने पढ़ा लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस और उनकी फार्मेशन। उनको हम लंदन डिस्पर्शन क्यों नाम देते हैं, उनका अदर नाम क्या है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस, ये कौन से मालिक्यूल में एग्जिस्ट करती हैं, ये सारे हमने उसकी फार्मेशन और जनरेशन को देखा। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। उसमें हमारे पास फर्स्ट है साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। इसमें हमने 2 पॉइंट पढ़ने हैं, ये इम्पॉर्टेंट हैं शॉर्ट के लिए भी और ये लॉन्ग के लिए भी आते हैं। जो बॉइलिंग पॉइंट है नोबल गैसेस का, ये मैं क्वेश्चन भी लिख दूंगा हमारे पास। मैं अब बात करूंगा नोबल गैसेस। नोबल गैसेस, इन्हीं को हम दूसरा नाम देते हैं ग्रुप 8A एलिमेंट्स। नोबल गैसेस ग्रुप 8 एलिमेंट्स, ये क्या हैं? मोनो एटॉमिक गैसेस हैं। मोनो एटॉमिक गैसेस हैं। इनमें कौन कौन सी गैस है वो हमारे पास है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है और रेडॉन है। स्टूडेंट, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम किसी ग्रुप में आते हैं तो साइज़ क्या करता है? इंक्रीज़ करता है। अब साइज़ के इंक्रीज़ होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि ये नोबल गैसेस हैं और ये नॉन पोलर भी हैं। इनको हम क्या कहा? ये मोनो एटॉमिक गैसेस हैं और ये नॉन पोलर भी हैं। और नॉन पोलर के अंदर हमने यही बात की कि जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं और ये प्रोमिनेंट हैं, सिग्निफिकेंट हैं नॉन पोलर मालिक्यूल्स। हम बात करते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है नोबल गैसेस का वो इंक्रीज़ करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये पॉइंट है हमारा। ये क्यों इंक्रीज़ करता है, हम ये पॉइंट यहाँ लिख देते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये इंक्रीज करता है जब हम किसी भी नोबल गैसेस का, जब हम किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। सवाल आता है वाई, क्यों इंक्रीज करता है? और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लेता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैसेस इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वाई? हमने ये पहला पॉइंट किया कि जो नोबल गैसेस हैं ये ग्रुप 8A एलिमेंट हैं, ये मोनो एटॉमिक गैसेस हैं, ये नॉन पोलर हैं, ये इनर्ट हैं। इनर्ट हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ये नॉन रिएक्टिव हैं। अगला पॉइंट ये भी बन गया, ये नॉन रिएक्टिव हैं, ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, ये एटम की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती हैं और मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती हैं, दोनों, यानी मोनो एटॉमिक गैसेस हैं। अब देखो, जब हम टॉप टू बॉटम आ रही है तो अब क्या होता है? साइज जो होता है वो इंक्रीज होता है। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, इससे वो डिस्पर्शन वाला फैक्टर भी आपको दोबारा समझा देता हूँ। मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ। कैसे? जैसे ये मेरे पास है, ये हीलियम है, ये ग्रुप नंबर 1 के अंदर आ रहा है। यहाँ पे एक और पॉइंट भी बता देता हूँ, नंबर ऑफ शेल्स इज इक्वल टू पीरियड नंबर। ये मेरे ख्याल में आपको समझना आसान हो जाएगा। यानी अगर पीरियड नंबर 1 है, किसी भी कोई भी हमारे पास एलिमेंट जो है वो फर्स्ट पीरियड में, पीरियोडिक टेबल के अंदर फर्स्ट पीरियड में एग्जिस्ट करता है। पीरियड क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो होती हैं उनको हम पीरियड बोलते हैं। अब कोई एलिमेंट अगर पीरियड नंबर 1 है तो हमें पता है कि फर्स्ट पीरियड के अंदर कौन से 2 एलिमेंट आते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। अब इसी तरह उसका शेल में हमारे पास कौन कौन से आते हैं? KLMN। ये बात हम करते हैं कि उनमें नंबर ऑफ शेल्स भी उसके अकॉर्डिंग ही होंगे।
अगर हमारे पास पीरियड नंबर 1 होगा तो एक शेल होगा, पीरियड नंबर 2 है तो नंबर ऑफ शेल 2 होंगे, पीरियड नंबर 3 है तो अब इसी तरह ये फर्स्ट पीरियड में आ रहा है, ये सेकंड पीरियड में आ रहा है, ये थर्ड पीरियड में आ रहा है, ये फोर्थ पीरियड में आ रहा है, ये फिफ्थ पीरियड में आ रहा है और ये सिक्स पीरियड में आ रहा है। इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से भी स्टूडेंट आइडिया लगा सकते हैं। मैं जैसे आपको लिख देता हूँ, हीलियम है He, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है और ये 1s2। देखिए 1 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें नंबर ऑफ शेल क्या है, 1 है। इसी तरह मैं अगर बात करूँ नियॉन की तो ये नियॉन 10 है तो ये 1s2 2s2 2p6। अब देखें इसके अंदर 2 जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें नंबर ऑफ शेल्स 2 हैं और जो 2 है सेकंड है वो नंबर ऑफ शेल्स को, ये n जो है ये नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह मैं अगर आर्गोन की बात करूं तो ये हमारे पास क्या है 1s2 2s2, ये आर्गोन 18 होता है, 2p6 3s2। अब ये देखें 10 और ये 12, आगे क्या आ गया 3p6। अब स्टूडेंट इसमें हमें पता चल गया कि ये जो ग्रुप 8 एलिमेंट है यानी इनमें इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। इस देखें यही वैलेंस शेल है और इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका वैलेंस शेल थर्ड है और इसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन है। इसी वजह से ये नॉन रिएक्टिव हैं, इनर्ट हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ये स्टेबल होती हैं, इसलिए इनको किसी के साथ रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैं जो आपको पॉइंट समझा रहा था कि जो नंबर ऑफ शेल्स है KLMN ये पीरियड नंबर के इक्वल होते हैं। जिस किसी भी एलिमेंट का जो पीरियड नंबर होगा उसका शेल उतने ही होंगे। जैसे हीलियम है तो इसके फर्स्ट पीरियड में है, इसके नंबर ऑफ शेल 1 है। नियॉन ये सेकंड पीरियड में है, इसमें नंबर ऑफ शेल 2 है। आर्गॉन जो थर्ड पीरियड में है, इसके अंदर नंबर ऑफ शेल्स 3 है। तो नंबर ऑफ शेल्स जैसे जैसे बढ़ेंगे, अब मैं पॉइंट मेन बताने की तरफ आ रहा हूं जो मेन आपका कंसेप्ट है। अगर ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया तो डेफिनेट आपका सारा कंसेप्ट इसके अंदर जो है वो क्लियर हो जाएगा। कैसे, देखें ये हीलियम है, इसका ये फर्स्ट शेल, आगे मैं आ जाता हूं, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, आगे मैं आ जाता हूं, ये मैं लिख देता हूं एक जस्ट सपोज कर रहा हूं समझने के लिए। हीलियम ये क्या है, नियॉन। इसी तरह मैं आगे लिख देता हूं आर्गॉन, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल। और यही तो बात हमने की है कि जब हम ये जो नोबल गैसेस हैं, अभी मैंने कोई बात नहीं की साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या हो रहा है, मैंने ये बात की कि ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो नोबल गैसेस हैं हमने इसमें ये कहा कि बॉइलिंग पॉइंट इनका टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करता है। क्यों इंक्रीज़ करता है, उस रीज़न की तरफ जा रहा हूँ। मैंने ये कहा कि जब हम किसी भी ग्रुप के अंदर मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो साइज उनका क्या करता है, इंक्रीज करता है। जब साइज इंक्रीज करता है तो क्यों, जाहिर बात है, ये देखें नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो मेन एक पॉइंट है वो ये है कि ये जो आपके पास न्यूक्लियस है और बाहर इलेक्ट्रॉन्स है, और बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। इनके बीच में क्या होती है, अट्रैक्शन, और जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी। और नीचे जितना हम साइज टॉप टू बॉटम आएंगे साइज उतना बढ़ता जाएगा। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल जो इलेक्ट्रॉन है वो दूर होता जाएगा, जिसकी वजह से उस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को, क्योंकि पीछे उसकी जो अट्रैक्शन है वो वीक है, तो इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट करना, उसे जाके डिस्टर्ब करना, उसे डिस्पर्स करना, उसे पोलराइज करना क्या होता जाएगा, आसान होता जाएगा। डिस्पर्शन जो है वो आसान होती जाएगी। जब डिस्पर्शन आसान होती जाएगी तो उनमें लंदन फोर्सेस क्या हो जाती जाएंगी, इंक्रीज हो जाती जाएंगी। और जब लंदन फोर्सेस इंक्रीज हो रही हैं दैट्स मीन दैट इंटर मालिकुलर फोर्सेस जो है वो इंक्रीज हो रही हैं। और इंटर मालिकुलर फोर्सेस इंक्रीज होने की वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब मैं जो बात हमने इसके अंदर मेन बात करते जाना है वो मैं लिख देता हूं, वो क्या है, पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी का मतलब क्या है, एबिलिटी
टू बी पोलराइज, किसी चीज़ की पोलराइज बनने की एबिलिटी जो है उसे हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेबिलिटी, कि कोई भी सब्सटेंस किस हद तक पोलर हो सकता है उसे हम क्या नाम देते हैं, पोलराइजेबिलिटी। अब अगर इसको हम डिफाइन करें तो ये क्या है, मेजरमेंट ऑफ एक्सटेंट, मेजरमेंट ऑफ एक्सटेंट, एक ऐसे एक्सटेंट का मेजरमेंट टू विच इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कैन बी डिस्टॉर्टेड आर polarized is known as polarizability. Polarizability क्या है, measurement of an extent, the measurement of the extent to which electronic cloud can be distorted, किसी भी एटम, किसी भी मालिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट करने की जो मेजरमेंट है, यानी किसी भी सब्सटेंस के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को हम किस हद तक डिस्पर्स कर सकते हैं, डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, उसको पोलराइज कर सकते हैं। कैन बी, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कैन बी डिस्टॉर्टेड और पोलराइज्ड इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। अब जो पोलराइज्ड मॉलिक्यूल होगा जिसको हम टेम्परेरी पोल प्रोड्यूस कर रहे होंगे उसे हम पोलराइज्ड सब्सटेंस कहेंगे। अब देखें हमने ये देखा कि जो ये इसके अंदर बेसिकली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, किसी भी चीज़ को पोलर किस हद तक बनाया जा सकता है, इस चीज़ की मेजरमेंट को हम क्या नाम देते हैं, पोलराइजेबिलिटी। ये क्या है, किसी भी सब्सटेंस को एबिलिटी टू बी पोलराइज्ड, किसी भी सब्सटेंस को पोलर बनाने की जो एबिलिटी है उसे हम पोलराइजेबिलिटी कहते हैं, एबिलिटी टू फॉर्म पोलराइज। अब इसको डिफाइन करना है तो क्या हम लेंगे, मेजरमेंट ऑफ द एक्सटेंट टू विच इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कैन बी डिस्टॉर्टेड और पोलराइज्ड इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। यानी ये हमें ये बताती है कि किसी भी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को हम किस हद तक डिस्पर्स कर सकते हैं, डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। अब इसकी डिपेंडेंस किस पे है, ये जो पोलराइजेबिलिटी है ये डिपेंड करती है साइज पे। अब जितना साइज ज्यादा होगा, इसके साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। जितना किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड या साइज वो बड़ा होगा उतना उसके इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शंस जो हैं वो वीक होंगी और उसको डिस्टॉर्ट करना आसान हो जाएगा। और जितना किसी एटम का साइज कम होगा, इसका मतलब है उसके न्यूक्लियस के साथ उसकी अट्रैक्शंस जो हैं वो स्ट्रांग हैं और उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट करना, डिस्ट्रॉय करना, डिस्टर्ब करना, डिस्पर्स करना, पोलराइज करना उतना वीक होगा। तो ये जो पोलराइजेबिलिटी है ये यूनिक पॉइंट में आप लिख लेंगे, is directly proportional to size of electronic cloud।
जितना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा होगा उतनी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, और जितना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो कम होगा उतनी पोलराइजेबिलिटी जो है वो कम होगी। अब मैंने सारी पीछे जो समरी थी इसके अंदर वो बता दी। अब मैं आता हूँ इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हमने देखा कि जो नोबल गैसेस हैं वो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। और इसी तरह जो हैलोजेंस है, दूसरा पॉइंट क्या है, हैलोजेंस, इनका भी बॉइलिंग पॉइंट जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं इंक्रीज करता है। हैलोजेंस को ग्रुप 7A एलिमेंट्स कहते हैं। इनको हम X से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें कौन कौन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये नॉन पोलर हैं। और इनका भी जो बॉइलिंग पॉइंट है जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं वो इंक्रीज करता है। अब रीज़न क्या होगा, जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ये देखिए टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो इंक्रीज करेगा। जब साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बड़ा होगा तो उसकी डिस्पर्शन क्या होगी, उतनी आसान होगी। डिस्पर्शन आसान होने का मतलब क्या है, उसको उतना आसानी से पोलराइज बनाया जा सकता है, और जितना पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी उतनी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है वो ज़्यादा होंगी, और उतना उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करेगा। अब इसी को हम समराइज करके यहाँ पे पॉइंट की फॉर्म में इसको दे देंगे क्या, कि जो साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है इसको हम देखते हैं। ये हमने पहला पॉइंट बात की कि जो हमारे पास नोबल गैसेस हैं उनका भी बॉइलिंग पॉइंट जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं वो इंक्रीज करता है, और हैलोजेंस इनका भी जो बॉइलिंग पॉइंट है जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो वो इंक्रीज करता है। रीज़न क्या है, वो रीज़न यही है, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो ये देखें टॉप टू बॉटम आए, मैं यहाँ पे पॉइंट वो लिख देता हूँ। टॉप टू बॉटम जब आप आते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। रीज़न दोनों में रीज़न जो है वो हमारी सेम चलेगी। क्या, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस होने की वजह से डिस्पर्शन इजी हो जाती है। अब इस डिस्पर्शन इजी होने की वजह से पोलराइजेबिलिटी ये इंक्रीज करेगी, और पोलराइजेबिलिटी के इंक्रीज होने की वजह से लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ये इंक्रीज करेंगी, और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। अब यहाँ पे हमने ये देखा कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, मैं इसी से देखता हूँ कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है इसका हम एक जो है वो बना देंगे, लार्जर द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड लार्जर विल बी द डिस्पर्शन, और लार्जर विल बी द इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में ये कह देते हैं कि लार्जर द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, जितना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा होगा डिस्पर्शन उतनी विल बी डिस्पर्शन विल बी हाई, और जितनी डिस्पर्शन ज़्यादा होगी उतनी पोलराइजेबिलिटी वो हाई होगी, और जितनी पोलराइजेबिलिटी हाई होगी उतना लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हाई होंगी,
और अब इसको अगर मैंने ये सारा जो ये पॉइंट था साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, तो इसको एक हिंट्स में लेके आ गया। ये मैंने पहले नहीं बताया, पहले ये समझा के लेके आया हूँ कि जितना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा होगा उतनी डिस्पर्शन आसानी से होगी, और जितना डिस्पर्शन आसानी से होगी उतनी पोलराइजेबिलिटी आसानी से होगी। पोलराइजेबिलिटी, उसको पोलर बनाने का चांस ज़्यादा होगा, इसका मतलब उसमें उतनी अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी, और उतनी उसका मतलब क्या है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हाई हो जाएंगी, और उतना उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है या वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उतनी चेंज हो जाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, इसको हम ट्रेंड बनाएं तो ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस दैट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, कि जितना साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हाई होगा, ज़्यादा होगा, उतनी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग होगी, और जितना साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम होगा उतना जो है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो वीक होंगी। अब ये साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को भी हम कह सकते हैं कि जो साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है दैट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्पर्शन। ये डिस्पर्शन के साथ इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डिस्पर्शन जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब क्या है कि उतनी उसमें पोलराइजेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। अब ये एक पूरा पॉइंट मैंने बना दिया, ये दो पॉइंट ये आपने याद कर लिए तो आपके लिए आसानी होगी। अब इसी तरह इसके साथ वो हमें बताता है कि जो हैलोजेंस हैं इनकी डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स हैं, जिनमें जो फ्लोरीन है, ये देखें हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, फ्लोरीन जो है ये गैस में है, क्लोरीन भी जो है ये डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, और ये भी क्या है, गैस की फॉर्म में है। जबकि ब्रोमीन जो है ये किस फॉर्म में है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, और आयोडीन जो है ये क्या है, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछता है, हैलोजेंस हैव डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स वाई, कि हैलोजेंस हैं, हमने देखा कि हैलोजेंस को किस में कहते हैं, ग्रुप 7A एलिमेंट्स, इनको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ये इनमें जो फ्लोरीन और क्लोरीन है ये गैसेस हैं, ब्रोमीन जो है ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और जबकि आयोडीन जो है ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। उसकी रीज़न क्या है, अब इसमें भी यही पॉइंट्स हैं कि जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो फ्लोरीन है और क्लोरीन है, हमें पता है कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज, जब साइज इंक्रीज करता है उसकी वजह से डिस्पर्शन, उस जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसको डिस्टॉर्ट करना, उसे डिस्टर्ब करना, उसे पोलराइज करना, उसे बिखेरना, उसे मुंतशिर करना वो आसान हो जाता है। और जितनी डिस्पर्शन इजी होगी उतना पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जितना पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी इसका मतलब है उतना लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रांग होंगी, और जितना लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग होंगी उतना उसकी फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगी, चेंज होगी। अब हम जब इसकी बात करेंगे कि जो फ्लोरीन और क्लोरीन है ये गैसेस है, उसकी रीज़न क्या है कि जो फ्लोरीन है ये गैस में है और क्लोरीन जो है ये गैस है। क्यों, इनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड वो स्मॉल है, और स्मॉल होने की वजह से इनमें डिस्पर्शन मुश्किल होगी, इनकी पोलराइजेबिलिटी कम है, और पोलराइजेबिलिटी कम होने की वजह से इनमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो वीक होंगी, और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस वीक होने की वजह से इसका मतलब क्या है कि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी, और वो ये दोनों फ्लोरीन और क्लोरीन गैस में एग्जिस्ट करेगी। और जो ब्रोमीन है, जब हम टॉप टू बॉटम बढ़ रहे हैं तो साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ब्रोमीन का साइज बड़ा होता है, उनमें डिस्पर्शन जो है आसानी से हो जाती है, उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब करना, डिस्टॉर्ट करना, पोलराइज करना आसान है, उसमें पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। और पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि उनकी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस इंक्रीज हो जाएंगी, और इन अदर वर्ड्स उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज हो जाएंगी, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज होने की वजह से
वो स्टेट किस में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड। और आयोडीन ये सबसे लोट है, तो इसका मतलब क्या है कि जो आयोडीन का साइज है वो बहुत बड़ा है, लार्ज है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बड़ा है, उसकी वजह से उसमें डिस्पर्शन और आसानी से होगी और पोलराइजेबिलिटी उसकी उतनी बढ़ जाएगी। उसका मतलब क्या है कि उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी। उसका मतलब क्या बनेगा कि उनमें इंटरमालिकुलर फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रांग होंगी, और इंटरमालिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होने की वजह से उसके अंदर जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी, वो किस में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड। और दूसरा बात हमने यही बात की है कि जो हैलोजेंस है इनका बॉइलिंग पॉइंट जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, बॉइलिंग पॉइंट जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो वो भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब फ्लोरीन के अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, जो फ्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट है वो -186 है डिग्री सेल्सियस है, और अगर आयोडीन की बात करें तो ये प्लस 184 डिग्री सेल्सियस है। अब देखें 186 और वो भी माइनस के अंदर है, माइनस के अंदर है, यानी -186 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फ्लोरीन। और आयोडीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 184 डिग्री सेल्सियस। ये बात हमने उसी में कर दी है क्योंकि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं साइज इंक्रीज करता है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, डिस्पर्शन इज ऑन हो जाती है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज में इंक्रीज कर जाती हैं, और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज इंक्रीज होने की वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज कर जाता है। ये हमारे पास फर्स्ट फैक्टर था, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। सेकंड फैक्टर की बात करते हैं, इसको नोट कर लें, फिर हम सेकंड फैक्टर की बात करते हैं। जी, सेकंड फैक्टर हमारे पास है ग्रेटर नंबर ऑफ द एटम्स इन द मॉलिक्यूल। स्टूडेंट, अगर वो जो पिछला मैंने आपको फैक्टर पढ़ाया है उसमें जो मैंने पोलराइजेबिलिटी का कंसेप्ट बताया था, द मेजरमेंट ऑफ द एन एक्सटेंट टू विच एन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कैन बी डिस्टॉर्टेड, और ये साइज़ पे डिपेंड करती है, साइज़ जितना ज़्यादा होगा उतनी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, डिस्पर्शन ज़्यादा होगा, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस उतनी ज़्यादा होंगी, उसी के साथ उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, उनकी वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उसी तरह चेंज होती जाएंगी। अब हमने इससे पहले पॉइंट बात की थी नंबर ऑफ द साइज़ ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। साइज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस के साथ डायरेक्ट रिलेशन था। अब अगर इसमें हम बात करें तो हम यहाँ पे भी यही बात करेंगे, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स। जितने नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे उतना लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा होंगी। इसका मतलब क्या हुआ, लार्जर द नंबर ऑफ एटम्स, जितने नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे लार्जर विल बी द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस उतनी क्या होंगी, हाई होंगी। इसको अदर वर्ड्स में हम देखें तो वो क्या बनता है कि जितने नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे, जो लार्जर या इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ एटम्स के साथ जो डिस्पर्शंस का रिलेशन है, डिस्पर्शन वो डायरेक्ट रिलेशन है। जितने मीन दैट नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे उतनी डिस्पर्शन ज़्यादा होगी, जितने नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे उतनी डिस्पर्शन क्या होगी, कम होगी। और इस डिस्पर्शन जितनी ज़्यादा होगी उतनी क्या होगी, पोलराइजेबिलिटी ये ज़्यादा होगी, और पोलराइजेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं ये ज़्यादा होंगी। इसको यूनिक पॉइंट में, ये आपका मेन काम हो गया है सारे कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं दैट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। क्या मतलब, जितने नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे उतना लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या होंगी, स्ट्रांग होंगी। जितने नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे, उसका मतलब क्या हुआ, जब नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे, ग्रेटर द नंबर ऑफ द एटम्स, उसके नंबर ऑफ एटम्स के बढ़ने की वजह से
डिस्पर्शन क्या होगी, आसान होगी। डिस्पर्शन के आसान होने की वजह से पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, हाई होगी, और पोलराइजेबिलिटी के बढ़ने की वजह से हमारे पास जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है वो बढ़ेगी। हमें पता है कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स और ये लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, ये हाइड्रोकार्बन्स ये क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, नॉन पोलर हैं। और नॉन पोलर्स के अंदर जो फोर्सेस सिग्निफिकेंट हैं, जो सिग्निफिकेंट फोर्सेस हैं वो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ही होती हैं। तो अगर इसके अंदर हम बात करें कि जो हमारे पास ये नॉन, उसमें अगर हम दो बात करें, इसमें हमारे पास क्या आते हैं, अल्केन आता है, अल्कीन्स आता है, अल्काइंस आता है। ये सारे के सारे नॉन पोलर्स हैं और उनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं ये प्रोमिनेंट हैं, सिग्निफिकेंट है। अगर हम बात करें जो हमारे पास अल्केन के अंदर है तो उसमें हमारे पास मीथेन आता है, इथेन आता है, प्रोपेन आता है, ब्यूटेन आता है, पेंटेन आता है, हेक्सेन आता है, हेप्टेन आता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ रहे हैं उनमें मीन दैट नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ रही है, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। वो यही कहता है कि जो हमारे पास इथेन है, इथेन की बात करूं तो वो बनता है C2H6। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट, ये भी मैं लिखता हूं। और दूसरी बात मीथेन, दो रीजंस है, मीथेन है, एक इथेन की मैं बात कर रहा हूं, इथेन, और दूसरी मैं हेक्सेन की बात करूं, C6H14, ये मैंने बात की। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये है 68.7 डिग्री सेल्सियस, क्या बॉइलिंग पॉइंट। और इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो हमारे पास आता है -88.6 डिग्री सेल्सियस, ये बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं। अब देखें ये फ़र्क क्यों आया है, द बॉइलिंग पॉइंट इनका क्यों इंक्रीज किया। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वो 2 हैं और इधर कितने हैं, 6 हैं। यही बात तो हमने देखी है कि जब नंबर ऑफ एटम्स बढ़ेंगे उनमें डिस्पर्शन क्या होगी, आसान होगी। डिस्पर्शन के बढ़ने की वजह से उनमें पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, और उनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो बढ़ेंगी। जब हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं तो ये नॉन पोलर है, इनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ये सिग्निफिकेंट हैं। अब ये इथेन है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट -88.6 डिग्री सेल्सियस है, बहुत कम है। जब नंबर ऑफ एटम बड़े हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या कर गया, इंक्रीज कर किया। इसका मतलब क्या हुआ कि उनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आसान होगी। रीज़न क्या है, बिकॉज द ग्रेटर नंबर ऑफ एटम्स, इनमें नंबर ऑफ एटम्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ एटम्स के बढ़ने की वजह से इनमें पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, पोलराइजेबिलिटी के बढ़ने की वजह से डिस्पर्शन आसान होगी और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो इनमें इंक्रीज कर जाएंगी। और इसी तरह जो फिजिकल स्टेट है, फिजिकल states also changes with increase in number of carbon atoms। जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते हैं तो उनके साथ फिजिकल स्टेट्स जो हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर मैं बात करता हूँ, जो फिज़िकल स्टेट्स हैं, जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये डिपेंड करती हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं आपको पता है कि इनके चेंज होने से फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। अब जितना जो मैस, ये दूसरी बात पे हम करें कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये मैस पे भी डिपेंड करती हैं, जिसका मतलब क्या हुआ, जितना मैस बढ़ता जाएगा उतनी उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो बढ़ती जाएंगी और उतना फिजिकल स्टेट्स जो हैं वो चेंज होती जाएंगी। अब हमारे पास हमें पता है कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इनकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। कैसे, हाइड्रोकार्बन
इनमें अगर मैं यही बात करूं ईथेन की, ये इससे पहले मीथेन आता है CH4, ये क्या है C2H6, और इसी तरह ये मैं बात करूं प्रोपेन की, ये क्या है C3H8। ब्यूटेन की बात करूं, ये C4H10। ये सारी की सारी क्या हैं, वो कहता है गैसेस हैं। इसका मतलब जब इससे हम इसी से आगे मूव करते हुए हम जाएंगे C6H14, जिसे हमने कहा हेक्सेन, ये कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, लिक्विड। और इसी तरह जब नंबर ऑफ कार्बन एटम 15 और अबव होंगे तो वो सब यही जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी स्टेट कौन सी एग्जिस्ट करती है, सॉलिड। अब रीज़न क्या है, हमने यही कहा जो फिजिकल स्टेट्स हैं हाइड्रोकार्बन्स की वो भी चेंज हो जाती हैं विद द इंक्रीज ऑफ कार्बन एटम्स। रीज़न क्या है कि जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे, उन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बढ़ने की वजह से जो डिस्पर्शन है वो आसान होगी, और डिस्पर्शन के आसान होने से पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, और उसकी वजह से लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो इंक्रीज कर जाएंगी। यही वजह है कि जो हमारे पास फर्स्ट 4 हाइड्रोकार्बन है अल्केन के, ये गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। क्यों, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम है, और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम होने की वजह से इनमें पोलराइजेबिलिटी कम होती है, इनकी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस वीक होती हैं। इन अदर वर्ड्स इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हों तो वो सब्सटेंस गैसियस स्टेट में है। जब हमने 6 पे गए तो इसका मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ गए, मैस बढ़ गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ गई, पोलराइजेबिलिटी बढ़ गई, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ गई, तो स्टेट क्या होगी, चेंज। तो लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, और जब नंबर ऑफ कार्बन एटम और बढ़ गए तो उसकी वजह से पोलराइजेबिलिटी बढ़ गई, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ गई। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो मैस बढ़ने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ गई, और फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर उनकी स्टेट जो है वो सॉलिड में एग्जिस्ट कर किया। तो ये था हमारे पास सारे का सारा लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें ये क्वेश्चन भी शॉर्ट में पूछ लेता है कि वाई हाइड्रोकार्बन्स चेंज देयर फिजिकल स्टेट्स विद इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है। उसके साथ ये भी पूछता है कि वाई ethane has boiling point this and हेक्सेन हैज बॉइलिंग पॉइंट दिस, वाई, इसकी जस्टिफाई करो। इसी तरह ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि हैलोजेंस एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स, वाई। अगला पॉइंट ये पूछ सकता है कि जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट हैं वो हैलोजेंस के हों जो नोबल गैसेस के, जब हम टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करते हैं उनके ग्रुप में तो उनके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करते हैं। क्यों इंक्रीज़ कर जाते हैं, तो ये सारे हमने फैक्टर्स में देखा। ये बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे, बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। और ये लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस इटसेल्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसमें उसकी डेफिनेशन, उसकी फार्मेशन और ये 2 फैक्टर्स आप डिस्क्राइब करेंगे। दैट ऑल अबाउट्स लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। अल्लाह से दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आपको कामयाब व कामरान करे। आप लोग मुझे भी दुआओं में याद रखा करें, अपने दोस्तों के साथ इस चीज़ को शेयर किया करें, अप्रिशिएट किया करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।